नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जीव पुत्रिका यानी कि जितिया की व्रत में पूरा नियम। बाल हमें कब धोना है, किस दिन हमें पारण करना है, पारण के दिन हमें दान क्या करना है, और जो है नहाए खाए के दिन हमें दान क्या करना है, इन सभी की जानकारी आज आप लोगों को हमारी वीडियो में मिलेगी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो है जीव पुत्रिका की व्रत कब है, और बता दें कि जिनकी बेटियां हैं वो व्रत रख सकती हैं कि नहीं रख सकती हैं, जिनके संतान हैं वो जितिया का व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, जिनकी सासू नहीं है वो इस व्रत को किस प्रकार से करेंगी, और जिनकी सासू माँ है वो किस प्रकार से करेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सितंबर के महीने यानी कि 14 सितंबर दिन रविवार को जितिया का व्रत है। नहाए खाए आपको करना है जो है शनिवार को। तो कुछ लोगों का होता है कि हम शनिवार को बाल नहीं धुलते हैं, तो आपको बाल कब धुलना है जान लीजिए। वार से बड़ा त्यौहार होता है, आप शनिवार को भी धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप नहीं धुलना चाहते हो तो शुक्रवार को आप बाल धुल सकते हो। लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको, कोई मांस मदिरा ऐसे सेवन नहीं करना है, आपको पवित्र रहना है, तो आप व्रत रख सकती हो। शनिवार के दिन बाल धुल सकती हो, आप शुक्रवार के दिन भी बाल धुल सकती हो। वैसे मेरा मानना है कि आप शनिवार को बाल धुल सकती हो, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका मन ना करे, दिल आपका ना माने, तो आप शुक्रवार को भी धुल सकते हो। लहसुन प्याज से वंचित रहिए, क्योंकि इस वक्त पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें भी लहसुन प्याज ऐसे ही नहीं खाया जाता है। और पितृपक्ष के दौरान होता है, क्योंकि जितिया के व्रत में लोग नई कोरी साड़ी पहनकर पूजा करते हैं। तो पितृपक्ष में होता है कि हम नई साड़ी कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप खरीद नहीं सकते हो, अगर आपके घर में है तो त्यौहार के दिन आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पितरों से बड़े भगवान होते हैं, भगवान ही सब कुछ होते हैं। पहले उनकी पूजा होती है, बाद में पितरों की पूजा होती है, क्योंकि पितर तो भगवान के समान होते हैं, वो भगवान नहीं होते हैं। हमें तो पूजा भगवान के ही करनी है, बाकी अपने पितरों को भगवान के समान मानकर पूजा करनी है। तो सबसे पहले यदि हमारे नियम है कि हम जो है जितिया के व्रत में कोरी साड़ी नई साड़ी पहनकर पूजा करेंगे, तो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। लेकिन जो भी करो बिना शंका, बिना किसी संदेह के आपको करना है, खुशी मन से पवित्र मन से करना है। और जीव पुत्रिका के व्रत में कुछ लोगों का मानना होता है कि जैसे किसी किसी को भगवान बेटा नहीं देते, बेटी ही देते हैं, वो व्रत रख सकते हैं कि नहीं। तो आप व्रत रख सकते हो, क्योंकि भगवान ये संतान का व्रत होता है, ये संतान की दीर्घायु उम्र के लिए, भविष्य के उज्जवल के लिए उनको भगवान अच्छे से रखे रहें, उनको दीर्घायु उम्र दें, उनको खूब तरक्की दें, बाल बच्चे खूब अच्छे से रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, आगे बढ़ें, खूब कमाएं, खूब पढ़ें लिखें। ये व्रत संतान का है। तो संतान के व्रत में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके लिए इस व्रत को हम रख सकते हैं। भगवान जीव पुत्रिका की व्रत में, संतान के व्रत में बेटा बेटी नहीं देखा जाता है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे सब बेटा बेटी एक समान हो चुके हैं। तो ये व्रत जो है जिनकी बेटियां हैं वो भी रख सकते हैं, जिनके बेटे हैं वो तो रखते ही हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई। अब ये बात हो कि जिनके संतान नहीं है वो इस व्रत को रख सकते हैं कि नहीं। तो जिनके संतान नहीं है वो व्रत इसको रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले शायद भगवान माता रानी की कृपा से, जीव पुत्रिका मातिका की कृपा से, यानी कि जितिया माता की कृपा से इनको आने वाले अगली साल तक यानी कि 2026 में शायद माता रानी इनको पुत्र दे दें या पुत्री दे दें। कोई भी संतान इनकी गोदी में जरूर से जरूर डाल देती हैं। यदि आपके संतान नहीं है तो आप इस व्रत को जरूर रखिए। अगली साल आपको जानिए माता रानी की कृपा से आपकी झोली जरूर भरेगी और आपके घर में किलकारियां जरूर गूंजेगी। तो आप संतान उत्पत्ति के लिए भी माता रानी की आप व्रत रख सकती हो। जितिया माता की पूरे विधि विधान से पूजा कीजिएगा। रही बात जिनकी सासू नहीं है वो दान कैसे करें, वो पूजा करें। जिनकी सासू माँ नहीं है वो नहाए खाए के दिन आटा का, चावल का, दाल का, हल्दी का, नमक का, आलू का जो भी दान किया जाता है आप कर सकती हो। और जो है कुछ दक्षिणा भी आपको देना जरूरी होता है। अगर आप ये सब वस्तुएं नहीं दे सकती हो, जैसे आपके समक्ष नहीं है, तो आप पैसे के रूप में रख भी सकती हो कि मैं पैसा मानकर ये सब रख दे रही हूँ।
जिनकी सासू हैं वो नहीं करेंगी, उनकी सासू माँ ही करेंगी। जो भी पूड़ी पकवान बनाती हैं वो सब खाई पिए के बाद सासू माँ सब कुछ करेंगी, बस आपको सिंपल व्रत रख लेना है। लेकिन अगर सासू माँ नहीं है तब आप दान करोगी। नहाए खाए के दिन सबको दान करना होता है, सासू को भी, बहू को भी, बेटियों को भी, जो भी व्रत रखते हैं सबको दान करना होता है। नहाए खाए के दिन आप दान कीजिएगा, सभी लोग, जो भी खाया जाता है क्योंकि जो है नहाए खाए के दिन नहीं, पारण के दिन सबको दान करना होता है। पारण के दिन सबको दान करेंगे, नहाए खाए के दिन सिर्फ सासू माँ दान करेंगी जिनकी हैं, जिनकी नहीं है वो खुद भी कर सकती हैं। जीतिया पहनना है आपको। जीतिया जो है आपको नहाए खाए के दिन उसको अच्छे से साफ सुथरे से, अगर आपकी गंदी है तो नई मोती में गुहा सकते हो। लाल और पीली मोती होनी चाहिए, काली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये शुभ माना जाता है क्योंकि लाल पीला बहुत ही जीतिया माता के व्रत में बहुत शुभ फल मिलता है। इससे बच्चे की लंबी उम्र होती है, उनकी, आपकी जो है संतान की बहुत वृद्धि होती है। भगवान उसको बहुत मनोकामना की पूर्ति करते हैं, आपका बच्चा बहुत आगे जाता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। व्रत की जितनी भी पूजा आप कीजिएगा पूरब दिशा में मुंह करके कीजिएगा। जो चिल्हर को और जो है सियारिन को भोजन दिया जाता है वो भी पूरब के तरफ मुख करके ही भोजन दीजिएगा। ये सब अच्छे से जान के, अच्छे से नियम से पूजा करोगी तो माता रानी आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगी, आपके बच्चे की लंबी उम्र करेंगी, दीर्घायु करेंगी, निरोगित करेंगी, हर इच्छा भी पूर्ण होंगी। जिनकी बेटियाँ हैं वो भी करेंगी, उनकी बेटियाँ आगे बढ़ेगी, बहुत ही सक्षम होंगी। जिनके संतान नहीं है माता रानी अगले साल तक उनको संतान जरूर से ज़रूर देती हैं और उनकी गोदी भी भरती है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके जो है कोई संतान नहीं होती लेकिन वो जीतिया का व्रत रखती हैं, तो अगले साल माता रानी उनके घर में किलकारियाँ जरूर गुजाती हैं और ज़रूर से ज़रूर उनके घर में कोई पुत्र या पुत्री की जो है उत्पन्नता जरूर होती है। तो इस तरह से आपको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दिन आपको जो है जीतिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखना है। शनिवार को आपको नहाए खाए करना है और 14 तारीख को यानी कि रविवार को आपको जीतिया का व्रत रखना है। ये 3 दिन का व्रत होता है, एक दिन नहाए खाए करना है, एक दिन आपको व्रत रखना है, दूसरे दिन आपको पारण करना है। 15 तारीख को दिन सोमवार को आपको पारण करना है। पारण में जो भी पकवान बनते हैं सब एक साथ मिलकर खाते हैं। पीला सिंदूर इसमें लगाते हैं, लाल सिंदूर नहीं लगाते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि पितृपक्ष में हम पीला सिंदूर कैसे लगाएं, लेकिन आप व्रत में लगा सकती हो। मैं बार बार कहती हूँ कि जो है वार से बड़ा त्यौहार होता है तो आप इसमें व्रत में पीला सिंदूर जरूर से जरूर लगाइए। जो नाक से लगाते हैं, नाक से ऊपर तक आपको लगाना चाहिए, मांग तक भर के। उसके बाद रही बात 15 तारीख को सोमवार को आपको पारण करना है। आप सभी लोग, आपके घर में जितने भी सदस्य, जितनी भी बहनें, 15 तारीख को आपको पारण करना है। पारण में आप सभी लोग, जितनी भी माताएं बहनें आपके घर में जो है व्रत रखी हैं, सब एक साथ मिलकर पारण करेंगी। जीव पुत्रिका का पारण आपको सुबह करना है। यह बहुत ही अश्विन मास के 9वीं में पारण होता है, अष्टमी में जो है व्रत होता है, सप्तमी में नहाए खाए होता है। इन सभी का अच्छे से ध्यान रखकर यदि आप व्रत करेंगी तो माता रानी आपको बहुत आशीर्वाद देती हैं, आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। इस तरह से जीतिया व्रत का बहुत ही संतान के लिए महत्व। जिनके नहीं हो वो भी रखेंगे, उनको माता रानी संतान देंगी। जिनके पुत्र हैं उनको भी, उनका पुत्र बहुत दीर्घायु होगा, निरोगित होगा, आगे बढ़ेगा, बहुत सफल होगा। जिनको बेटियां हैं वो बेटे की चाह है तो माता रानी उनको बेटा भी देती हैं, बेटियां भी देती हैं, उनको लंबी उम्र देती हैं। ये खासकर जो है संतान की लंबी उम्र की, दीर्घायु के लिए, निरोगित के लिए, उनका बच्चा खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़े, इसीलिए यह व्रत किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतिया व्रत में माता रानी आप सभी की झोली भरी रहे, आप सभी की गोद भरी रहे, हमेशा आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती रहे। तो आप सभी को मैं जीतिया व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। तो अगली बार मेरी कथा जो है कल मैं वीडियो डालूंगी, आप कथा ज़रूर सुनिएगा। मैं सोहर भी सुनाऊंगी, जीतिया व्रत की सोहर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कमेंट करके बताना आपको सुनना है, व्रत कथा भी सुनना है, सोहर भी सुनना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा। चलिए ठीक है, ये सब अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। जैसे मैं करती हूँ वैसे आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। इस तरह से यदि आप करोगे तो आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा आपकी गोद भरी रहेगी, हमेशा बच्चे की किलकारी गूंजती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा जहाँ भी रहिए आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए।